बोलो श्री हरि भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। तो बड़ी सुंदर कथा है महाराज। राम जी महाराज सुग्रीव से कहते हैं, हे महाराज जी, मैं हनुमान की जुबानी सीता का हाल जानना चाहता हूं। कैसी है मेरी सीता? हनुमान जी आते हैं, राम जी हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं कि हे हनुमान, आपने जो उपकार हम पे किया है इससे कभी हम ऋणी नहीं हो सकते। बताओ तात कैसे है सीता? हनुमान जी भावुक हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, माता की विपत्ति बहुत बड़ी है, समझ में नहीं आता कि कहां से बताएं। राम जी के मुखमंडल उदास हो गया, उनके नेत्रों से आंसू छलक पड़े। बाबा लिखते हैं कि निमी सी करुणा निधि, हे करुणा निधान, हे दीनों पे दया करने वाले राम जी, तीनों लोक के 14 भुवन आपका रुख देखता है और आज मेरी माता विपत्तियों से घिर गई है। बड़ी आस है उनको आपसे। तो वो लिखते हैं कि निमी से करुणा निधि, जाहि कलाप समबीती। और इतना ही नहीं प्रभु, माता का एक एक पल एक कल्प के समान बीत रहा है। इस इंतजार में बीत रहा है कि राम जी आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, दीनों के दया करने वाले कृपा निधान आएंगे, मेरी विपत्तियों को समाप्त करके मुझे ले जाएंगे। तो प्रभु, ये विनती है आपसे, कहने सुनने का वक्त निकल चुका है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, हमें अब चलना चाहिए, लंका पे कुछ कर देना चाहिए। तो निमी से कारू निधि, जाहि कलाप समबीती, बेगी चलाई प्रभु आनिया, भुज बल कल दल जीती। माता को हमने वचन दिया है कि मेरे प्रभु आएंगे और यहां से निशाचरों का समाप्त करके और इस विपत्ति के आपको उबारेंगे, हम ले जाएंगे। धैर्य रख के राम जी के मुख से वाणी नहीं लिख रही है, बहुत दुखी हो गए हैं प्रभु।
हे गरुड़ जी, प्रभु बहुत दुखी हो गए हैं। कोई साधारण घटना नहीं थी। जो तीनों लोक 14 भुवन का विधाता है, उसकी लीला के बड़ा ही अनमोल अंश है। बाबा लिखते हैं कि सृष्टि पे जन्म लेने के बाद, वसुंधरा पे अवतरित होने के बाद, चाहे वो छोटा सा जीव हो, चाहे वो स्वयं विधाता हो, लेकिन संसारिक बंधनों में बंध जाता है। संसार के नियम, मर्यादाएं, रीति रिवाज और सामाजिक का रुख देखते हुए उसे हर कदम उठाना पड़ता है। भगवान स्वयं विधाता होते हुए, स्वयं सर्वत्र होते हुए, लेकिन मनुष्य के शरीर में है। हे गरुड़ जी, मनुष्य के शरीर की एक सीमाएं होती हैं। किस रूट से चलना है समाज में कि समाज भी सराहना करे, समाज को भी बुरा न लगे। तो कदम कदम पे भगवान बड़े दुखी है। बाबा लिखते हैं कि सुनी सीता दुख, बड़ी सुंदर चौपाई है कि सुनी सीता दुख, प्रभु सुख आया ना, प्रभु सुख आए ना, भरी आए जल राजीव नैना। गोस्वामी जी कहते हैं कि राजीव नैना राम जी का की आंखें आंसुओं से भर आई। प्रभु के कमलवत नेत्र आंसुओं से भर गए। और प्रभु फिर बोलते हैं, भगवान कहते हैं ये हनुमान घबराओ मत, हम हैं ना, हम सीता को ले आएंगे। भगवान कहते हैं कि संसार का कोई भी प्राणी अगर मेरे भरोसे पे है, वो चाहे तुम्हारी माता ही क्यों न हो, अगर मुझ पर भरोसा है तो उसे स्वप्न में भी कोई दुख व्याप्त नहीं हो सकता। हनुमान, धैर्य रखो पुत्र। तो बचन निकाये माना, मामा घाट जाही। संसार के जितने भी प्राणी हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाना, उन्हें तमाम दुखें, तमाम आपदाओं से बचाना, यही तो मेरी ड्यूटी है। हम सीता को उन विपत्तियों से बाहर लाएंगे हनुमान। भगवान कहते हैं कि बचन काय माना, ममा गत जाही। बचन काय मन, ममा गत जा। वचन काय मम, मन मम गति जाई। जिस भी शरीरधारी को, जिस भी जीव को मेरे ऊपर भरोसा है, मन से, वचन से, कर्म से वो मेरे अधीन है, तो फिर तो
तीनों लोक के 14 भुवन एक करना पड़े तो हम कर जाएंगे, लेकिन उसकी सुरक्षा प्रदान करेंगे हनुमान। हमें हद से भी गुजरना पड़े तो हम गुजर जाएंगे, लेकिन अपने आप से स्नेह करने वाले को हम कभी भी दुख की दरिया में डूबने नहीं देंगे। तो बचन काय माना मामा गाती जाही, सपने व बूझिया विपत्ति की ताही। अगर उसे स्वप्न में भी विपत्ति सता दी, ये मेरे लिए बहुत बड़े दुख की बात होगी हनुमान। हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, विपत्ति तो वही होती है जिसके जीवन में आपका भजन और आपका स्मरण नहीं होता। आज माता अगर लंका में सुरक्षित है तो दिन रात आपके नाम का स्मरण चलता रहता है प्रभु। उस निशाचरों की घनघोर नगरी में भी उन्हें आप पे भरोसा है कि रावण कभी उनको दूर से कह सकता है, लेकिन करीब जाकर के कष्ट नहीं दे सकता। तो कहा हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमीरा ना बजाना न होई। और संसार का कोई भी प्राणी आपके भजन में, आपके भाव में, आपके प्रति स्नेह में अगर डूबा है तो बिल्कुल वो पूरी तरह से सुरक्षित है। तो के बात प्रभु जातु धान की, कृपा ही जीती आन भी जाने की। हम सब जानते हैं प्रभु, अब काल को भी जीत सकते हैं। राक्षसों की बातें तो क्या है, बस अब विलंब न करे प्रभु। अब लंका पे कूच करने की तैयारी करे। राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान, फिर मैं एक बार कहता हूं कि जो उपकार तुम मुझ पे किए हो, इस उपकार का भरपाई मैं इस जन्म में नहीं कर सकता। मेरे प्रिय का पता लगाए, मन कर्म वचन जो श्रेय, जो आस्था, जो कर्तव्य, जो निष्ठा आपने की है, उसका कोई मोल नहीं है। हे गरुड़ जी, राम जी कहते हैं, आपकी भक्ति के आगे
ये तीनों लोक 14 भुवन कुछ नहीं है। तो शून्य कापी तो ही समान उपकारी, ये उपकार है, बिना किसी स्वार्थ के उपकार है। तो शून्य कापी तो ही समान उपकारी, नहीं को सुरा नारा मुनि तनुधारी। आज तक बहुत सारे ऋषि मुनि संसार में भक्त मिले हैं, लेकिन हर किसी ने किसी उद्देश्य से हमें पुकारा है। अगर हमें चाहा है तो उसकी कहीं न कहीं उसकी मनसा रही होगी, लेकिन प्रति उपकार बिना किसी स्वार्थ के आपने जो मेरे लिए किया है, ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया है। तो प्रति उपकार कराऊ काय तोरा, सन मुख होई ना सकत मान मोरा। राम जी कहते हैं कि संसार में सबसे सुंदर रिश्ता पुत्र का है। पिता पुत्र का रिश्ता बड़ा अलौकिक रिश्ता होता है। हे पुत्र, ये गरुड़ जी राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि हे पुत्र, तुम्हारी करनी से उबरी होने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। तो सुने सूती तो ही उरी न माया नाही, सुनी सूत तो ही उरी न माया नाही, देखे उतारी विचार मान माही। जब पिता पुत्र के स्नेह में डूब जाता है और पुत्र की कर्तव्य और निष्ठा से आनंद से भर जाता है, तो पिता यही चाहता है कि हम सारी जिंदगी अपने पुत्र के ऋणी बने रहे। हे हनुमान, बहुत विचार कर लिया हमने, लेकिन हे पुत्र, तुम्हारे ऋण से ऋणी होने का कोई रास्ता नहीं मिला मुझे। हनुमान जी राम जी की भीगी पलकों से सुंदर वाणी जब सुना है, तो हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े। भीगी पलकों से बिलखते हुए प्रभु के चरण पकड़ लिए हनुमान जी। हे प्रभु, पिता पिता होता है, विधाता विधाता होता है, और आप तो तीनों लोक 14 भुवन के विधाता है। आपको ऐसा कहना ठीक नहीं है प्रभु। मैं आपको किसी ऋण में नहीं बांधना चाहता। मैंने तो वही किया जो मेरा कर्तव्य था। एक पिता के लिए पुत्र का जो कर्तव्य होता है, उससे बड़ा संसार में कुछ नहीं होता। हमने तो वही किया है प्रभु। तो सुन सूती तो ही उड़ी न माया नाही, देखे वकारी विचार मान माही, पुण्य पुण्य कापी चिताव सूरिता, लोचन नीर तुला के अतिकाता। भगवान के राम जी के चरण है, गरुड़ जी राम जी के चरण हनुमान जी के आंसुओं से धुल दिया हनुमान जी ने, और कहा प्रभु
पुत्र हो कि भक्त हो, जितना ही कर दे पिता की सेवा, जितना ही पिता को आनंद से भर दे, इससे बड़ा कर्तव्य नहीं है संसार में। एक पुत्र पिता की सेवा से प्रसन्न कर ले जाए, उससे बड़ा तीर्थ नहीं है कोई, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है संसार में। वो केवल पिता का। तो सुनी प्रभु बचाना, भगवान ने, राम जी ने जब हनुमान जी के वचन सुने, इससे बड़ा कर्तव्य नहीं है, आपने हमें पुत्र कहा है प्रभु। तो पुत्र का तो धर्म है, उसका तीर्थ, उसका मंदिर, उसका कर्म माता और पिता की सेवा में ही होता है, उनकी प्रसन्नता में होता है। तो सुनी प्रभु बचाना, बिलो की मुखे, सुनी प्रभु बचाना, बिलो की मुखे, गाते हरासी हनुमान। हनुमान जी के यंग यंग हर्ष से भर गए और राम जी कहते हैं कि हनुमान बिल्कुल ठीक कहा, पिता पुत्र का रिश्ता ही कुछ ऐसा है जैसा तुम बताते हो। अगर पिता के लिए, पुत्र के लिए संसार में पिता की सेवा सकल तीर्थ के बराबर है, बढ़ करके है, दूजे पे कोई तीर्थ, कोई मंदिर, कोई भगवान ही आता है। पहले तो पिता ही उसका तीर्थ है, उसका मंदिर है, उसका भगवान है। और पिता का आशीर्वाद अगर पुत्र को मिल जाए तो अमोघ होता है। प्रसन्न मन से अगर कोई पिता पुत्र को आशीर्वाद दे दे तो जंगल में भी मंगल वो पुत्र करेगा। तो सुनी प्रभु बचाना, बिलो की मुखी, गाती हरा से हनुमान, चराना परे हूँ प्रेमा कुल, त्राही त्राही भगवत। हनुमान जी चरणों में राम जी के पड़ गए, अश्रुओं से उनके चरण धो दिए। हे गरुड़ जी, अश्रुओं से राम जी के चरण धो दिए हनुमान जी ने। सकल तीर्थ इन रिश्तों में समाहित हो गया। संसार संबंधी और रिश्तों पे आधारित है संसार। और जो माता पिता के सेवा रूपी कर्तव्य से परिपूर्ण होकर के आगे बढ़ते हैं, संसार में उनसे बड़ा संत कोई नहीं है। उनकी छवि, उनकी छाया जिस पर पड़ जाए ऐसे व्यक्ति की, उसे हजारों जन्म का पुण्य प्राप्त हो जाता है। वो किसी का मित्र बन जाए, किसी का सखा बन जाए, ऐसा व्यक्ति जो माता पिता की सेवा से परिपूर्ण हो, तो उसका दर्शन ही अगले के लिए सकल तीर्थ से बढ़कर के फल प्रदान करता है। तो एक गरुड़ जी, राम जी के चरणों में हनुमान जी बड़े धन्य हो गए। राम जी दोनों, राम जी के चरण धन्य हुए कि हनुमान जी के शीश धन्य हुए। यहां तो दोनों धन्य हो गए। राम जी बड़े प्रेम के साथ हनुमान जी के कंधों पे हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र, पुत्र का स्थान चरणों में नहीं होता। जब पुत्र बड़ा हो जाए, पुत्र अपने बराबर को आ जाए, पुत्र कर्म
वे अक्सर हो जाए तो पुत्र का स्थान पिता के चरणों में नहीं होता। पुत्र मेरे हृदय से लग जाओ, तुम्हारा स्थान तो मेरे हृदय में है पुत्र। और हनुमान जी के दोनों कंधा उठा लेते हैं, राम जी अपने हृदय से लगा लेते हैं। बड़ी सुंदर चौपाई गोस्वामी जी दे रहे हैं कि बारी बार, बड़ी सुंदर चौपाई है कि बारी बार प्रभु चाहे उठावा। राम जी तो उठाना चाहते हैं, लेकिन पुत्र रूपी हनुमान जो है चरण नहीं छोड़ रहे। कहते हैं प्रभु मेरा स्वर्ग इन्हीं चरणों में है। अप्रेम मगाना ते ही उठा बन भावा। आनंद से भर गए, काग जी आनंद से भर गए। कहते हैं गरुड़ जी, राम जी दोनों बाहों से हनुमान जी को उठा लेते हैं और ऐसे हृदय से लगाते हैं, ऐसे हृदय से लगाते हैं जिसका वर्णन करना बड़ा कठिन है। प्रेम, प्रेम कहने में दो शब्द है, लेकिन प्रेम जब भावनाओं में बहता है, प्रेम जब शरीर के हृदय से होकर के गुजरता है, तो सारी शरीर को आनंद से भर देता है। तो प्रभु कारी पाकज कपि के असीसा, सुमिरी सुदसाया मगन कावरी सा। भगवान शिव कैलाश पे बैठे, भगवान शिव सारा वृतांत देख रहे हैं और पार्वती से कहते हैं देख पार्वती देख, आज मेरे रुद्र अवतार, ये मिलन, ये प्रेम का अद्भुत नजारा, ये हृदय से बहता हुआ स्नेह की धारा, आनंद और उन्माद की नदियां बह रही हैं। ये सुख कभी कभी अलौकिक सुख धरती को देखने को मिलते हैं। प्रेम तो सभी कहते हैं करते हैं, लेकिन प्रेम जब भी हृदय से होगा, वो मुखमंडल पे वो तेज उभरता है, वो सुख उभरता है कि मुखमंडल रूपी दर्पण ये दर्शाता है कि आप किससे प्रेम कर रहे हो। अगला मुझसे प्रेम कर रहा है। प्रेम बया करता नहीं है, प्रेम आवाज नहीं करता, प्रेम भाव प्रकट करता है। प्रेम बदन को हिला देता है, रोम रोम में प्रेम प्रबलित हो जाता है और बदन कंपन करने लगती है, शरीर के कैपेसिटी के बाहर हो जाती है। तो सावधान, बड़ी सुंदर चौपाई बाबा दे रहे कि मन को शंकर जी कैलाश पे बैठे हुए भवानी से दृश्य बताते हैं और देख करके वहां उन दोनों का प्रेम देख करके आनंद से भर जाते हैं। किसी तरह अपने मन को कंट्रोल कर रहे हैं भगवान शंकर। तो सावधानी कर, सावधानी मन कर पुण्य कर, लगे या कहना कथायाति सुंदर। शंकर जी अपने आप के नियंत्रण पाते हैं और पार्वती को उस दृश्य से घुमाते हुए कथा आरंभ कर देते हैं, कथा आरंभ कर देते हैं। इधर राम जी क्या कर रहे हैं, हनुमान जी को हृदय से लगा रहे उठा करके। बड़ी सुंदर चौपाई है कि कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कपि उठाए
जाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परमा निकात बाई का। राम जी हनुमान जी को उठा करके हृदय से लगा लेते। सारा कप समाज सुग्रीव नजारे देख रहे हैं, सब आनंद से भर गए। राम जी हनुमान जी से कहते हैं, पुत्र मेरे बगल बैठ जाओ। पुत्र छोटा हो तो पिता की गोदी में खेलता है, पुत्र छोटा हो तो पिता के कंधे पे बैठता है, और पिता के पीठ पे चढ़ करके पिता को घोड़ा बना करके घूमता है। और पुत्र जब बड़ा हो जाता है तो पिता के भुजाओं के बगल बैठ करके उसका बल बन जाता है। हनुमान जी राम जी कहते हैं, मान बैठो मेरे बगल पुत्र, और राम जी का बल हनुमान बन गए। बाबा कहते हैं, नहीं सुंदर चौपाई बाबा दे रहे कि कहू कापी रावण पाली तिलंका, के ही विधि दाहे दुर्गया के बांका। हनुमान तुमने सब कुछ बताया पुत्र, लेकिन यह नहीं बताया इस सोने की इतनी बड़ी लंका को तुमने जला करके राख कर दिया, धू कर दिया अकेले। पिता पुत्र के अच्छे कीर्ति को सुनने के लिए उसके श्रवण तरसते हैं। राम जी बड़े प्रसन्नता से कहते हैं, पुत्र बताओ हमें कि कैसे ये लंका जला करके राख कर दिया। तुम तो अकेले गए थे लंका में। सुनते हैं कि रावण वो रावण है जो तीनों लोक 14 भुवन को अपने अंगुली पे नचाता है। ऐसे दशानन की सुंदर लंका को तुमने जला करके राख कर दिया पुत्र। हनुमान जी ने देखा कि राम जी बड़े प्रसन्नता से पूछ रहे हैं। जब कोई प्रसन्नता से प्रश्न करे तो अपनी कीर्ति का वर्णन जरूर करना चाहिए। राम जी की प्रसन्नता ये बता रही है कि हनुमान जी के जुबानी और हनुमान जी के क्रियाओं को बढ़िया सुंदर सुनना चाहते हैं। उनका हृदय अकुला रहा है। अब जब कोई प्रेम से कोई चीज सुनने की इच्छा करे तो जरूर सुनाना चाहिए गरुड़ जी। तो प्रभु प्रसन्न जाना हनुमान, बोला ही बेचाना, बोला बचाना बिगाते अभिमान। बड़ी सुंदर बात यहां बाबा कहते हैं कि गरुड़ जी, रिश्तों में अभिमान नहीं होना चाहिए। ये सब रिश्ते प्रेम के रिश्ते हैं, एक दूसरे में पावर ट्रांसफर होने वाले रिश्ते हैं, सेवा और आशीर्वाद के रिश्ते हैं, भक्ति और पूजन के रिश्ते होते हैं, पारिवारिक रिश्ते। इन रिश्तों में अहंकार नहीं होना चाहिए, इन रिश्तों में अभिमान नहीं होना चाहिए। हनुमान जी बड़ी सरलता से बिना अभिमान को दूर दूर तक तज करके और राम जी से कहते हैं, क्या कहते हैं, हे प्रभु इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, सब आपका प्रताप है, आपका बल है, आपके नाम की महिमा है, जो मेरे हृदय में हर पल आपका स्मरण चलता है। उसका प्रभाव है कि इस डाल से उस डाल पे, उस डाल से उस डाल पे, उस भवन से उस भवन पे मैंने प्रवेश किया तो शाखा मृग काए बड़ी मानुषाई, साखते पर जाई। और इस तरह संपूर्ण नगर को जला करके मैं
बड़े आसानी से समुद्र में कूद करके अपनी पूछ की अग्नि बुझा ली। एक गरुड़ जी, आज यह बड़ी सुंदर बात हनुमान जी कह रहे हैं कि हनुमान जी की पूछ में कौन विराजमान था? स्वयं शिव प्रिया माता पार्वती हनुमान जी की पूछ में निवास करती थी। किसी समय पे रावण ने कुदृष्टि डाली थी उन पर, और मन ही मन उन्होंने रावण की कुदृष्टि पे, और फिर जब हनुमान जी की पूछ में अपना स्थान पाई हो और मौका मिला तो सारी लंका जला करके राख कर दिया। रावण को पता ही नहीं चला। शनिदेव की दृष्टि हनुमान जी ने शनिदेव को सीधा कर दिया था। शनिदेव ने कहा, हे हनुमान, रावण को आज झटका देते हैं। सोने की लंका जल करके राख हो गई। बड़ी सहजता से हनुमान जी बताते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं समुद्र में कूद करके पूछ बुझा लिया। कुछ राक्षस मेरे सामने आए प्रभु, उनको मारना पड़ा। मारना तो नहीं चाहता था लेकिन मारना पड़ा। तो ना ये सिंधु हाट कपूर जारा, से चार गाना बनी विपिना बुचारा। लेकिन प्रभु जो कुछ मैंने किया है, हे प्रभु सत्य कह रहा हूं कि सब आपकी प्रभुता का प्रताप है। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये सब आपके प्रताप से हुआ है। केवल चेहरा मेरा था। बाबा कहते हैं, हे गरुड़ जी, संसार त्रिलोकीनाथ का है, राम जी का है, उस पालनहार का है। यहां चाहे जो मनुष्य जो करे, लेकिन उसकी कृपा दृष्टि से ही कर पाता है। हनुमान जी एकदम सत्य बात कह रहे हैं कि पत्ता भी अगर हिलता है संसार में तो राम जी की मनसा होती है उस पत्ते के पीछे। केवल इंसान का चेहरा होता है, उसे लगता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन सत्य तो यह है कि वो राम जी कर रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं उमा से, हे देवी करई करावई भंजन सोई, उमा राम गति जाने कोई। उस राम की गति को जानना समझना ये दुर्लभ है। करता भी वही है, हे देवी करवाता भी वही है और फल भी वही है। तो हनुमान जी कहते हैं कि सब कुछ आपने किया है प्रभु, हमने कुछ नहीं किया है प्रभु, सब आपकी प्रभुता की है। हमने तो केवल आपका नाम का स्मरण किया है। जब भी कुछ किया है आपके नाम का स्मरण पहले किया है, तब उस पर हाथ लगाया है और भरोसा और प्रसन्नता के साथ कि हम आपके नाम का स्मरण कर रहे हैं और जिस काम को हाथ लगाएंगे वो पूर्ण होगा, इस बात के विश्वास के साथ हमने स्मरण किया है प्रभु। तो सोई बड़ी सुंदर चौपाई बाबा देते हैं कि सो सब प्रताप रघुराई। बाबा बड़ी सुंदर चौपाई दे रहे हैं कि रघुनाथ जी सारा आपके प्रताप का फल है कि सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछुआ मोरे प्रभुताई, नाथ न कछुआ मोरे प्रभुता। मेरी कोई प्रभुता नहीं है प्रभु, मैं बड़ाई योग्य नहीं हूं, सब कुछ आपका है किया हुआ।
और हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु एक बात तुम्हें कहूं, सत्य है कि जिस पर ही आप प्रसन्न हो जाए, मैं दावे से कह सकता हूं तीनों लोक चौदान में, हे रघुनाथ जी, हे प्रभु, जिस पर ही आप प्रसन्न हो जाए उसके लिए संसार क्या, तीनों लोक 14 भुवन में कुछ असंभव नहीं है, कुछ कठिन नहीं है कि जो न हो सके। भाई सुंदर चौपाई बाबा देते हैं, पिता का मुका का चो आगमा नहीं, जा पर तुम आया निकुल। बस आपकी प्रसन्न होने की बात है प्रभु। तो प्रभाव बढ़ना न लाही, जार सकाई काल तूल। बाबा कहते हैं कि गुरु जी, हनुमान जी प्रभु से कहते हैं, प्रभु हनुमान जी की बड़ाई करते हैं, हनुमान जी प्रभु से कहते हैं कि प्रभु ऐसा कुछ नहीं है, सब आपकी प्रभुता का असर है, सब आपकी कृपा का असर है, सब आपकी मनसा की असर है, मैं तो कुछ नहीं। बोलो श्री हरि भगवान की जय।